अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 वो कह रहा है कि फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आगे इक्वेशन दी हुई है इस 2। अभी कह रहा है कि आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आपके पास जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके स्क्वायर का जो सम है वो 2 के इक्वल हो तो आप के की वैल्यू को फाइंड करोगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये आएगा आपके पास 4k एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3k एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने a b c की वैल्यू को निकालना है। a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4k, b इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 3k, c इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट्स को लेट करेंगे। ये आएगा आपके पास अल्फा और साथ क्या आएगा बीटा। ये रूट्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे आप हर क्वेश्चन में लेट करते आ रहे हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा। अब यहाँ पे इसका रूट्स का जो सम आपने निकालना है अल्फा प्लस क्या आएगा यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, माइनस का साइन, b की वैल्यू आपके पास है 3k और a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 4k। ठीक है, अब ये k से कट होगा, ये k से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा -3/4। तो ये आपके पास सम का आंसर आ गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या आएगा, यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आएगा यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये है -8 और a की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 4k। ठीक है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 4 आगे k। ठीक है, अब ये 4 के टेबल पे कट होगा, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, तो ये क्या आएगा यहाँ पे -2/k। ठीक है, यह आपके पास किसका आंसर आ गया, अल्फा बीटा का, यानी कि प्रोडक्ट का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि जो आपके पास रूट्स हैं उनका सम, उनके स्क्वायर का सम। तो हम रूट्स आपने अल्फा बीटा लिए थे ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे बीटा का स्क्वायर। ये किसके इक्वल उसने कहा है, ये 2 के इक्वल का है। अच्छा, जब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। देखिए, जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो आपने उसे ऐसे ओपन करना है। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपने सम और प्रोडक्ट का जो है ना आंसर पुट करना है। इसका जो है अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर था आपके पास था -3/4। इसका क्या आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी -2k, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/k डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब ये 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 16, आगे ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय k ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लेना, तो क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे 16k। ठीक है, 16k इसका एलसीएम आएगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9k प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 64 इज इक्वल टू 2। अब ये 16 जो आपके पास इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे 16k। ठीक है, अब 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, 32k। अब ये आपने क्या करना है, 9k को इस तरफ ले आएंगे तो बाकी यहाँ पे रहेगा 64 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 32k माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9k। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 32k से 9k को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 23। ठीक है, 23k आएगा। 32 से 9 को माइनस करके
23 आता है। अब इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो 64 डिवाइडेड बाय क्या है 23 इज इक्वल टू के। यही आपका के का आंसर है। अच्छा, अब आपके पास सेकेंड पार्ट है। ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आगे इक्वेशन दी हुई है कि इज 6। जैसे कि ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले क्वेश्चन में उसके जो रूट्स के स्क्वायर्स का जो सम था वो 2 के इक्वल दिया था। यहाँ पे किसके इक्वल दे दिया है 6 के इक्वल दे दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 2k एक्स, आगे आपके पास है प्लस 2k प्लस 1, इसके बाद है इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास है। यहाँ ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे। ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1, बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2k, और सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 2k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हमने लेट करना है रूट्स को। लेट रूट्स इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे ये अल्फा और साथ क्या आएगा आपके पास बीटा। ठीक है, ये अल्फा बीटा की वैल्यूज को आपने क्या कर लिया है लेट कर लिया है। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यही है आपके पास, ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बी की वैल्यू लिखेंगे माइनस, ये माइनस फॉर्मूले को, और बी की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 2k। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 2k, यानी कि ये सम का आंसर आपके पास क्या आ गया 2k। ये अल्फा प्लस बीटा का आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा आपके पास यहाँ पे ये आएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे सी ओवर ए। तो अब सी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2k प्लस 1, ए की वैल्यू क्या आपके पास 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2k प्लस 1। ये आपके पास किसका आंसर आ गया अल्फा बीटा का। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज है आपके पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आपके पास यहाँ पे बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको 2 के इक्वल दिया था इसने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। यहाँ इसने किसके इक्वल कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को 6 के इक्वल। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ आएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 अल्फा और साथ क्या आएगा बीटा इज इक्वल टू 6। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2, आगे अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी आपके पास 2k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 6। अब ये 2k का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 4k का स्क्वायर माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4k माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, अब ये सॉरी यहाँ पे 6 है। अब ये जो आपके पास 6 है इस 6 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो आएगा आपके पास माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 6 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लेना, तीनों से कॉमन ले लेना आपने 4, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास k का स्क्वायर माइनस k, आगे क्या आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब हम ये 4 जो इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे से क्या करेंगे डिवाइड, ये आएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो इसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, तो हमने 2 लाना है आंसर, तो 2k और 1k का इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 2k प्लस क्या आएगा यहाँ पे k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इन दोनों से आपने k को कॉमन ले लेना है, k कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास k माइनस 2, आगे प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो हम क्या कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो इन दोनों से कॉमन ले लेना आपने, कॉमन क्या चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने k माइनस 2 को कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज है ये इकट्ठी हो जाएंगी एक ब्रैकेट में। ठीक है, इज इक्वल टू
0। अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है और ये दूसरी वैल्यू जो है इसको भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा +2, तो ये आएगा k इज इक्वल 2 और ये दूसरे का आंसर क्या आएगा k प्लस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आया यहाँ पे वो है आपके पास यहाँ पे 2 और दूसरा क्या है आपके पास यहाँ पे -1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दिए है डिफर बाय यूनिटी। अब ये कह रहा है कि आपने p की वैल्यू को फाइंड करना है अगर आपके पास इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका जो डिफर कहते हैं डिफरेंस को, तो अगर इनका डिफरेंस जो है वो यूनिटी मीन होगा यहाँ पे इकाई यानी कि एक, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे x का स्क्वायर माइनस x प्लस क्या आएगा ये p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। a इज इक्वल टू क्या आएगा 1, b इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -1 और c इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिफर बाय यूनिटी की वजह से आपने यहाँ पे जो रूट सेलेक्ट करने तो उसका खास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट रूट्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास एक जो होगा आपके पास रूट वो होगा अल्फा और दूसरा जो होगा डिफर बाय यूनिटी है ना, तो इसका डिफरेंस आपने निकालना है यानी कि अल्फा से एक को क्या कर देना है माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये इसके रूट्स ये लेट करने हैं आपने, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ पे लेट नहीं होगा क्योंकि उसने डिफर बाय यूनिटी का है, ठीक है। अगर एक रूट आपके पास होगा तो उसके अंदर से एक निकालेंगे ना हम, तो लिहाजा हमारे पास एक रूट क्या होगा आपके पास अल्फा और दूसरा आपके पास क्या होगा अल्फा -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। फॉर्मूला वही है जो पहले आपने लिखा था, वही अल्फा पहले आप क्या लिखते थे प्लस बीटा लिखते थे, अब यहाँ पे क्या आएगा अल्फा -1 यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ये -b/a है तो -b की जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 और a की जगह पे क्या लिखेंगे 1। तो अब यहाँ हमारे पास अल्फा में अल्फा को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 अल्फा माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 के नीचे 1 लिखो तो 1 नहीं आएगा। अब ये -1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1। अब यहाँ पे 2 अल्फा ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये 2 बन जाएगा। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर क्या आएगा यहाँ पे 2, तो अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब ये आपका अल्फा का आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूट्स आपने लिखे थे उनका प्रोडक्ट निकालना है अल्फा और आगे क्या लिखेंगे अल्फा -1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अब आपके पास था c/a था ना, तो c की जगह पे हम क्या लिखेंगे p का स्क्वायर और आगे a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसे आप डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा और अल्फा माइनस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, इन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 आया है, तो आपके पास यहाँ पे इस 1 को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा 1 × 1 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p का स्क्वायर। अब ये 1 से 1 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p का स्क्वायर। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इस p के स्क्वायर को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेना है, तो ये दोनों साइड्स पे आपने क्या कर लेना है यहाँ पे अंडर रूट। 0 का अंडर रूट क्या होगा 0 और ये p स्क्वायर रूट से कट होकर यहाँ पे क्या रह जाएगा p। तो अब p का आंसर क्या है आपके पास 0, तो यही आपका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। ये कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है डिफर बाय 2। देखिए पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पे डिफर बाय यूनिटी था, यहाँ पे डिफर बाय क्या है 2 है। तो वहाँ पे आपने जो रूट्स को लेट किया था अल्फा और अल्फा -1 किया था, यहाँ पे रूट्स क्या लेट करेंगे अल्फा और अल्फा -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर + 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे p - 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी 3 और सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे p-2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो आगे आपके पास लेट करेंगे रूट्स, लेट रूट्स इज इक्वल टू आपके पास ये आएगा अल्फ़ा और दूसरा रूट आपके पास क्या आएगा यहाँ पे α-2। ठीक है, डिफर बाय 2 है तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या करोगे α-2। अब यहाँ पे इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फ़ा प्लस आपके पास आएगा यहाँ पे α-2 इज इक्वल टू बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे -3 और ए की जगह पे क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2α-2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये -2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2α इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -3 + 2। ठीक है, अब ये आएगा आपके पास 2α इज इक्वल टू -1। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2 यानी कि अल्फ़ा का आंसर आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये अल्फ़ा इंटू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे α-2। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ये था आपके पास सी ओवर है तो सी की वैल्यू आपके पास थी p-2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा अल्फ़ा इंटू α-2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p-2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन। ठीक है, आपने इस इक्वेशन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास थी -1/2। ठीक है, -1/2 और यहाँ पे भी आप क्या करोगे -1/2 -2, 2 के नीचे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे p-2। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब इससे आगे अब क्या करना है आपने यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले इसके एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -1/2, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे क्या आएगा -1 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p-2। अब यहाँ पे आएगा आपके पास -1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट में आ गया -1 और -4 क्या आएगा यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p-2। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 5/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 5 से करेंगे तो 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे p इन माइनस क्या आएगा 2। अब ये 4 इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 5 × 4 5 इज इक्वल टू आगे आएगा आपके पास यहाँ पे p-2। ठीक है, ब्रैकेट में। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4p माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8। अब ये -8 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, ये आएगा आपके पास यहाँ पे 4p। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 13 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4p। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा ये डिवाइड, तो यहाँ आएगा 13 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू p। तो यही आपका आंसर है।